अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह की करम से इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। आज हम चैप्टर शुरू करेंगे आदाब मजलिस। जैसा कि नाम से जाहिर है, मजलिस के आदाब। मजलिस कहते हैं जब चंद लोग कुछ लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उसे मजलिस कहा जाता है। और मजलिस के आदाब क्या होते हैं, तरीक़ाकार क्या है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले मजलिस का मफहूम हम देखेंगे। जिस जगह बहुत सारे लोग मिलकर बैठते हैं उसे मजलिस कहते हैं। अल्लाह ताला ने चूंकि इंसान को दुनिया में अकेला पैदा नहीं किया, बल्कि वो फितरी तौर पर लोगों के साथ मिलजुल कर एक माशरे में रहता है। मजालिस मुख्तलिफ तरह की होती हैं। बाज़ औक़ात लोग आलिम दीन की मजलिस में जाते हैं जहाँ दीन से मुतालिक बातें होती हैं। बाज़ औक़ात मजलिस किसी ख़ास मसले पर मुनक्किद की जाती है या लोग किसी भी मकसद के लिए मिलजुल कर बैठ जाते हैं। यानी इंसान जब बहुत सारे लोग एक जगह मिलकर बैठते हैं उसको मजलिस कहते हैं। और उसकी वजह बुनियादी यही है कि ज़ाहिर है अल्लाह ने इंसान को अकेला तो पैदा नहीं किया कि वो तन्हा ज़िंदगी गुजारे और अकेले ही रहकर वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। ऐसा नहीं है। इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे से की ज़रूरत पड़ती है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर उठना बैठना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम तालीम हासिल करने जाते हैं तो हमें बहुत सारे लोगों के साथ हमारा राब्ता होता है, हम मिलकर बैठते हैं। इसी तरह हम किसी जगह काम करते हैं तो वहाँ पर हमारा बहुत से लोगों के साथ राब्ता होता है, उनसे मिलते हैं। घर में हमारे आपस में रिश्तेदार हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बैठते हैं। तो इंसान ज़ाती तौर पर तन्हा और अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, उसे एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है। और इंसान की फितरत में ही है, हम कुछ देर 1-2 घंटे अकेले बैठें तो हम बोर होना शुरू हो जाते हैं। हमारी फितरत में बेचैनी है। हम जब तक किसी से बातचीत ना करें, किसी से मिले ना, तो हमें बोरियत का एहसास होता रहता है और अंदर बेचैनी होना शुरू हो जाती है। तो ये कुदरती तौर पर अल्लाह की तरफ से इंसान की फितरत में ये चीज़ है कि इंसान एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं राब्ते में रहते हैं और अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। इसी तरह से मजालिस जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों की होती हैं। बाज़ औक़ात आलिम दीन की मजलिस होती है, यानी जो है मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, दीन के आलिम हैं, उनकी मजलिस होती है। वो हमें दीन की बातें बताते हैं, दीन का तरीक़ाकार, शरीयत के उसूल और दीन की मालूमात हासिल करते हैं हम लोग। इसी तरह कुछ मजलिस जो है वो किसी ख़ास मकसद के लिए मुनक्किद की जाती हैं। कोई मामला है, बाज़ औक़ात फैमिली में कोई इशू होता है तो घर के सारे बड़े इकट्ठे होकर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उस मसले का हल निकालते हैं। इसी तरीके से कोई हुकूमती मामला होता है या कोई और इशू होता है तो उसके लिए सब इकट्ठे होकर बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो मुख्तलिफ तरह की मजलिस होती हैं, हर एक का मकसद और मतलब जो है वो अलग होता है। सोहबत का असर। सोहबत कहते हैं साथ को, साथी को, यानी हमारा जो साथी है, दोस्त है, उसका जो है असर हम पर क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। इंसान पर सोहबत का बहुत असर होता है। अच्छे लोगों की सोहबत में बैठने से इंसान के अखलाक अच्छे होते हैं, लेकिन बुरे लोगों की सोहबत में बैठने वाला खुद भी बुरा हो जाता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। इसीलिए हर शख्स को देखना चाहिए कि वो किससे दोस्ती करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, अच्छे साथी की मिसाल इतर फरोश की सी है, जिसके पास बैठने से इतर की खुशबू दिमाग तक पहुंचती है। यानी सोहबत जो है वो इंसान की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर करती है। अच्छे लोग होंगे, अच्छे साथी होंगे, दोस्त होंगे तो जाहिर है कि हम उनकी अच्छी बातें ही सीखेंगे और हमारे अखलाक भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर दोस्त बुरे होंगे, साथी बुरे होंगे तो जाहिर है उनसे फिर बुरी बातें ही सुनने को मिलेंगी। और बुरी बातें जब मुसलसल सुनी जाएं, देखी जाएं, तो फिर जाहिर है कि वो उसका भी असर होता है, तो इंसान खुद भी बुरा हो जाता है। इसी सोहबत से के हवाले से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। इससे क्या मुराद है? मुराद ये है कि जैसा दोस्त होगा, जैसी उसकी सोच होगी, जब मुसलसल उसके साथ वक्त गुजारेंगे, उसके साथ उठे बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो जाहिर है कि हमारी अपनी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किस शख्स से दोस्ती कर रहे हैं, उसकी सोच, उसकी फिक्र कैसी है, उसकी हरकत कैसी हैं, उसका उठना बैठना,
ہر معاملات جو ہے اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم پھر اگر ایسے شخص کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی بالکل ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی ساتھی کی مثال عطر فروش کی سی ہے۔ عطر کہتے ہیں خوشبو کو، ایک آپ پرفیوم یوز کرتے ہیں وہ اسپرے کی شکل میں اور اس میں کچھ اور کیمیکلز ہوتے ہیں، عطر جو ہے وہ پیور خوشبو ہوتی ہے مختلف قسم کی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چیزیں پیدا کی ہیں ان کی، اور ایک ڈراپ جو ہے وہ اتنی خوشبو جو ہوتی ہے اس کے اندر اور دل و دماغ کو معطر کر دیتا ہے، دماغ تک پہنچتی ہے، اتنی تیز خوشبو ہوتی ہے عطر کی۔ اور اگر کوئی عطر فروش ہو جو خوشبو بیچنے والا شخص ہو، اس کی شاپ پہ تو طرح طرح کی خوشبوئیں پڑی ہوں گی، اور جب ہم ایسے شخص کے ساتھ بیٹھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کی خوشبو جو ہے وہ ہمارے دماغ تک پہنچ جائے گی۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ہمارا ساتھی، ہمارا دوست اچھا ہوگا تو اس کی اچھائیاں، اس کی خوبیاں، اس کے اندر کی نیکیاں وہ بھی ہمارے دل و دماغ تک پہنچیں گی۔ جب اس کی اچھی حرکتوں کو، اس کی عادات کو ہم دیکھیں گے اور ہمارے سامنے اچھی باتیں آئیں گی تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے دل و دماغ تک اس کی خوبیاں جو ہے وہ بھی ہم تک پہنچیں گی۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن سے ملتے ہیں، وہ اچھے ہوں، نیک ہوں، شریف ہوں، تاکہ ہمارے بھی معاملات جو ہیں وہ ویسے ہی ہو جائیں، ہم ان کی اچھی باتوں سے سیکھیں، ان کے طریقہ کار کو اپنائیں، اور برے لوگ اگر ہمیں نظر آئیں تو کوشش کریں کہ ان سے ہم فاصلہ رکھیں، ان سے دور رہیں۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ مجلس کے آداب کی ڈیٹیل جو ہے وہ اگلے لیسن میں کریں گے۔ فرسٹ ٹاپک سے ریلیٹڈ ایکسرسائز میں کوشچن ہے آپ کا، کوشچن نمبر 1، مجلس کسے کہتے ہیں؟ مجالس کتنی طرح کی ہوتی ہیں؟ جو ابھی ہم نے فرسٹ پیراگراف پڑھا ہے اس میں ہی آپ کو اس کا آنسر ملے۔ سوال کے پہلے حصے کا آنسر پہلے جملے میں ہے، جس جگہ بہت سارے لوگ مل کر بیٹھتے ہیں اسے مجلس کہتے ہیں۔ پہلے آپ صرف اتنا لکھیں گے جملہ پہلا، اور اس کے بعد آپ دوسری لائن میں آ جائیں گے۔ مجالس مختلف طرح کی ہوتی ہیں، یہاں سے شروع کریں گے اور مل جل کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا جملہ اوپر سے لے کر صرف ایک یہاں سے یہاں تک مجلس کہتے ہیں، اس کے بعد اگلی لائن میں مجالس سے شروع کریں گے اور بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 2 دیکھیں، انسان کی زندگی پر صحبت کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ صحبت کا اثر جو ہم نے ٹاپک پڑھا تھا اسی میں اس کا آنسر ہے، پہلی لائن سے شروع کریں گے، انسان پر صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے، یہاں سے لکھیں گے اور دوستی کرتا ہے، انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے یہاں تک، 2.5 لائنز ہیں تقریباً۔ ٹھیک ہے، یہ کوشچن نمبر 2 کا آنسر ہے، اور یہی دونوں آپ نے ہوم ورک کرنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔